नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं और इसके लिए हमारे पास स्रोत है प्रिय भक्त भगवान का प्रेम और श्रद्धा से कुछ अंश। सवाल ये कि भाई भगवान को आखिर सबसे ज़्यादा प्रिय कौन होता है? क्या ये ज्ञान है, तपस्या या कुछ और ही है? देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें तो सीधी श्रीमद् भगवद गीता में मिलती हैं। स्रोत बताता है कि अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से यही पूछा था कि हे प्रभु, आप किसे ज्यादा मानते हैं, उन्हें जो आपके निराकार स्वरूप मतलब बिना रूप वाले स्वरूप का ध्यान करते हैं, या फिर उन्हें जो आपकी मूर्ति या छवि यानी साकार रूप की भक्ति और पूजा करते हैं? ये दो रास्ते जैसे लगते हैं, है ना? बिल्कुल। और श्री कृष्ण का जो जवाब है वही इस पूरी चर्चा का आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु है। उन्होंने बहुत साफ कहा, जैसा श्रोत में उल्लेख है, मय्या वेश्य मनोये माँ नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्ततमा मतः। अच्छा, इसका सीधा सा भावार्थ अगर समझे तो ये है, जो लोग अपना मन मुझ में यानी ईश्वर में पूरी तरह लगाकर रखते हैं, लगातार मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और सबसे जरूरी परम श्रद्धा के साथ यानी अटूट विश्वास के साथ मेरी उपासना करते हैं, वही मुझे सबसे प्रिय हैं, सबसे उत्तम योगी हैं। तो यहाँ देखिए, दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। नित्य युक्ता यानी हमेशा जुड़े रहना, लगातार, और दूसरा श्रद्धा पर्योपेता मतलब परम श्रद्धा, गहरी अटूट आस्था। हाँ। तो जोर जो है वो निरंतरता और श्रद्धा पर है, किसी खास विधि विधान पर उतना नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान का प्रिय बनने के लिए शायद वो क्या कहते हैं, बहुत ऊंचे ज्ञान या किसी खास योग्यता की पहली शर्त नहीं है। स्रोत तो यही इशारा कर रहा है कि जरूरत असल में बस सच्चे प्रेम की है और अटूट श्रद्धा की। ये तो भक्ति के रास्ते को एक तरह से काफी सुलभ बना देता है, क्यों? हाँ, बिल्कुल। और इसी बात को आगे ले जाते हुए स्रोत उन गुणों की भी बात करता है जो ऐसे प्रिय भक्त में होते हैं। ये गुण अपने आप आ जाते हैं, ऐसा समझें। जैसे कि वो किसी से द्वेष नहीं रखता, जलन ईर्ष्या ये सब नहीं, सबके प्रति एक मैत्री भाव। फिर वो क्षमाशील होता है, माफ कर देता है, मन में गांठ नहीं रखता है, सुख आए या दुख दोनों में सम रहता है, मतलब न सुख में बहुत उछलता है न दुख में एकदम टूट जाता है, एक संतुलन बनाए रखता है। ये तो मुश्किल लगता है थोड़ा, सम रहना। हाँ, अभ्यास से आता है। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर पर उसका भरोसा अटूट होता है हर हाल में, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सही बात है। ये गुण अपने आप में काफी गहरे हैं। किसी से द्वेष न रखना, माफ कर देना और ये समता का भाव, ये साधना ही है एक तरह की। बिल्कुल। और ये गुण ही दिखाते हैं कि भक्त का मन जो है वो बाहरी दुनिया की चीजों से हटकर ईश्वर से जुड़ गया है। हाँ। स्रोत यहाँ एक दिलचस्प बात सामने लाता है कि ईश्वर को पाने के लिए शायद बाहरी योग्यता है कि अब कितने ज्ञानी हैं या कितने कर्मकांड करते हैं, वो शायद उतनी अहम नहीं है। हाँ। जितनी ये अंदर की शुद्धता, ये गुण मायने रखते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए स्रोत में एक बड़ा सुंदर उदाहरण भी दिया है। जैसे एक माँ होती है ना, वो अपने बच्चे को इसलिए प्यार नहीं करती कि वो कितना होशियार है या कितना ताकतवर है। सही। वो तो उसकी मासूमियत देखती है, उसका भोलापन, उसका निश्चल प्रेम। बच्चे की तोतली बातें भी माँ को अच्छी लगती हैं। बहुत ही सटीक उपमा है ये यही दिखाती है कि भगवान भी भक्त के बाहरी तामझाम या कर्मकांड कितने जटिल हैं, इससे ज्यादा उसके मन के भाव को देखते हैं। उसकी सच्ची पुकार, उसका जो अंदरूनी समर्पण है, वो मायने रखता है। भक्ति का असली सार वो बाहरी क्रियाओं से ज्यादा मन की अवस्था में है, उस प्रेम में है। ईश्वर तो दिल की सुनते हैं, वो कोई लिस्ट नहीं देखते कि क्या क्या किया है। तो ये पूरी बातचीत हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर देखने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे अंदर वो सरलता है, क्या वो अटूट श्रद्धा है जिसकी बात हो रही है यहाँ, और क्या हम जीवन के इन उतार चढ़ावों में, सुख दुख में वो समभाव रख पाते हैं। ये सब सोचने वाली बातें हैं। बिल्कुल। और शायद अंत में एक विचार ये भी छोड़ा जा सकता है कि ईश्वर की प्रियता जो है वो किसी एक खास काम या किसी खास पूजा पाठ के मोमेंट में नहीं मिलती। जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, ये शायद दिल की एक निरंतर अवस्था है, एक लगातार बना रहने वाला प्रेम, एक भरोसा जो कभी डगमगाए नहीं। ये बाहरी योग्यताओं से आगे की बात है। ये तो मन की पवित्रता और निरंतर जुड़े